कई बरस पहले एक सरसब्ज और घने जंगल के बीच एक खूबसूरत और मगरूर हिरन रहता था। वो अपने शानदार सींगों की वजह से जंगल के सभी जानवरों में मशहूर था। इसके सींग चौड़े, मजबूत और इतने खूबसूरत थे कि जब उन पर धूप पड़ती तो वो सोने की तरह चमकने लगते। हिरन अपने सींगों पर बहुत नाज करता था। वो रोजाना कई घंटे दरिया के किनारे बैठकर अपने अक्स को पानी में देखता रहता। जब भी वो खुद को देखता तो अपने सींगों की तारीफ किए बगैर ना रह पाता। एक सुबह वो खुश होकर बोला, अरे मेरे सींग कितने खूबसूरत और शानदार हैं। पूरे जंगल में किसी के पास ऐसी खूबसूरती नहीं। ये मुझे बादशाह जैसा लगने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन जब इसकी नजर अपनी पुतली और कमजोर टांगों पर पड़ती तो उसके चेहरे पर नागवारी छा जाती। उफ, उसने कराहते हुए कहा, ये टांगे कितनी बदसूरत और लागर हैं। ये तो सूखी लकड़ियों जैसी लगती हैं। काश मेरी टांगे भी मेरे सींगों की तरह मजबूत और खूबसूरत होती। दिन ब दिन हिरन अपनी टांगों से ज्यादा नफरत करने लगा और अक्सर उन्हें बुरा भला कहता। कुदरत ने मुझे ऊपर इतनी खूबसूरती दी तो नीचे ये बदसूरती क्यों दी, वो अक्सर अफसोस करता। एक दोपहर जब हिरन दरिया के किनारे पानी पी रहा था और हसन आदत अपने आप को देख रहा था, इसे अचानक झाड़ियों में कोई हलचल महसूस हुई। पहले तो इसने ध्यान नहीं दिया, फिर एक बार फिर आवाज आई, फिर तीसरी बार, और फिर अचानक शेर की धार सुनाई दी। हिरन घबरा गया और फौरन समझ गया कि इसका पीछा किया जा रहा है। उसने एक लम्हा भी ज़ाय न किया और पूरी ताकत से जंगल में दौड़ पड़ा। इसकी पुतली टांगें तेजी से हरकत करने लगी और वो बिजली की तरह दौड़ने लगा। कुछ देर तक लग रहा था कि वो बच निकलेगा। इसकी टांगें इतनी तेज थीं कि शेर पीछे रहता जा रहा था। लेकिन अचानक जब वो दरख्तों के एक घने झुंड से गुजरा तो उसके शानदार सींग एक दरख्त की शाखों में फंस गए। हिरन ने आजाद होने की बहुत कोशिश की, मगर जितना जोर लगाता इतना ही सींग और उलझ जाते। वो आदेर अलिफादेर सर मारने लगा, मगर शाखें उसे छोड़ने का नाम न लेती थी। शेर अब और करीब आ चुका था। हाय, हिरन चलाया, मेरे यही खूबसूरत सींग जिन पर मैं सारी उम्र नाज करता रहा, आज मेरे दुश्मन बन गए। और ये बदसूरत टांगे ही तो मुझे बचा रही थी। इसने और जोर लगाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शेर ने इस पर छलांग लगाई और एक ही वार में उसे जमीन पर गिरा दिया। आखिरी सांस लेते हुए हिरन ने दिल ही दिल में अफसोस किया, सारी जिंदगी मैंने अपनी टांगों को कोसा और अपने सींगों पर फख्र किया, लेकिन मेरी बदसूरत टांगों ने मुझे बचाने की कोशिश की और मेरे शानदार सींगों ने मुझे मौत के मुंह में पहुंचा दिया। मैं कितना बेवकूफ था जो चीजों की कदर सिर्फ उनकी खूबसूरती से करता रहा। कहानी से सबक, जो चीज बज़ाहिर मामूली लगे वो अक्सर सबसे ज्यादा काम आती है, और जो चीज खूबसूरत लगे वो नुकसान का सबब भी बन सकती है।